गई है, थोड़ी सी कड़ली हो गई है, वो कड़क हो गई है और वो बीज अंकुरित हो ही नहीं रहा है, उसमें अंकुर तक आ ही नहीं रहा है, तो करा क्या करा? तब गुरु ने कहा उस बीज को पृथ्वी में पड़े रहने दो। उस बीज को पृथ्वी में पड़े रहने दो। फिर शिष्य ने कहा कि बीज पृथ्वी में पड़ा रहेगा तो बेकार हो जाएगा। गुरु ने कहा नहीं, पृथ्वी में बीज पड़ा रहेगा, बेकार नहीं होगा। एक दिन जब जल की बूंद इस बीज पर, भूमि पर गिरेगी, ये बीज अपने आप अंकुरित होता चला जाए। बीच की पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है, बाहर की पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है। ये जनता के लिए आवाज तो खोलो, बीच वाली पब्लिक के लिए। ये बीज एक दिन पानी की बूंद नीचे गिरेगी और जब पानी की बूंद गिरेगी तो ये बीज अपने आप अंकुरित हो जाएगा, अपने आप अंकुरित। इसको अंकुरित करने के लिए हमें कोई बहुत प्रयास करना नहीं पड़ेगा। बस इस पे पानी की बूंद गिरी, भूमि नरम हुई और उस भूमि ने अपना काम करना प्रारंभ करा और वो बीज अंकुरित हो गया। अंकुरित होते होते उस बीज ने पौधे का रूप लिया, पौधे ने फिर वृक्ष का रूप लिया, फिर वो बढ़ता 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 एक बड़े वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। एक बड़े वृक्ष के रूप में वो उत्पन्न हुआ। शिव कथा भी यही कर, इस संसार सागर में, इस भव सागर में आप और हम एक बीज की तरह। भगवान ने हमको जन्म दे दिया, पृथ्वी पर भेज दिया, मृत्यु लोक में भेज दिया, संसार सागर में भेज दिया। यहाँ पर आप और हम पड़े बड़े। अब हमारे भी दुख कैसे कटेंगे, हमारी तकलीफें कैसे कटेंगी, हमारे कष्ट कैसे कटेंगे, हमारा दुख कैसे कटेगा? तो कहा जैसे पृथ्वी में पड़े हुए बीज पर जल की एक बूंद गिरती है और उस बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह जिस दिन संसार में रहते रहते आप और हम शंकर भगवान के चरणों में जाकर शिव के चरणों की एक बूंद हमारे अंदर विश्वास की आएगी, तो हम भी संसार सागर में अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण करेंगे। आप और हम भी एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लेंगे, बहुत बड़े वृक्ष का रूप, एक पौधे का रूप लेकर अंकुरित होकर सम्मुख में आ जाएंगे। कल कथा में कहा था, भगवान शंकर की कथा में वर्णन किया था कि शिव जी एक विश्वास का प्रतीक है, शंकर भगवान एक विश्वास का रूप है, शिव एक भरोसे का रूप है। विश्वास रूपी जल, भरोसा रूपी जल, विश्वास रूपी जल, भरोसा रूपी जल जब हमारे हृदय पर पड़ता है, विश्वास का जल जब हमारे ऊपर पड़ता है
तो ये पक्का है, हमारा विश्वास दृढ़ होते होते एक दिन अंकुरित हो जाता है। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा काट सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। आप अपने पड़ोसी को अपना दुख कह दो, आप अपने पड़ोसी को अपनी बात कह दो, आप अपने पड़ोसी को अपने मन का भाव कह दो, क्या पड़ोसी तुम्हारे दुख को काट देगा क्या? नहीं काट सकता। पड़ोसी तुम्हारे दुख को नहीं काटेगा। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे दुख को कोई काट। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना। कैसे? अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसके विश्वास से। एक बोरी भरकर बीज रख लो सोयाबीन का, एक बोरी भरकर बीज रख लिया गेहूं का, धान का, कपास का, और एक बाल्टी भरकर पानी भी रख लो और जमीन भी सामने है। पानी भी रखा है, बीज भी रखा है, जमीन भी। पर तुम वो बीज जमीन में डालोगे नहीं, तुम वो पानी जमीन में डालोगे नहीं, तो जरा विचार करिएगा, मन में करिएगा, क्या तो अंकुरित हो सकते हैं? क्या वो जन्म ले सकता है? क्या वो अंकुरित हो सकता है? विचार करिएगा। पानी भी डालना पड़ेगा, बीज भी डालना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जमीन में बीज डालकर पानी, खाद समय समय पर देना पड़ता है। उसी तरह अगर हमारा दुख है, हमारी तकलीफ है, हमारा कष्ट है, हमारी बीमारी है, हमारे शरीर में अगर कुछ बहुत बहुत तकलीफें हैं, तो उसको मिटाने के लिए आपको स्वयं उस परमात्मा की भक्ति करते करते कुछ अपने मन में बल उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ये निश्चित है कि वो दुख तुम्हारा कटेगा, तुम्हारी तकलीफ कटेगी। कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखकर भेजा था, और उस पत्र को यदि हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा। एक बहन जी ने पत्र लिखकर भेजा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि सती मैया जल के क्यों भस्म हो? वो तो सती थी ना, वो तो जगत जननी जगदम्बा थी ना, वो तो जगत धात्री थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी। उस बहन ने पत्र में लिखा कि वो जगत जननी थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी, वो सती थी, फिर जलकर भस्म क्यों हो गई? उनको भस्म किसने करा? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को जला दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे, उसको अग्नि दे दे, उसको जला दे? किसकी सामर्थ्यता है? किसकी सामर्थ्यता हो सकती है?
उस बहन ने जो पत्र लिखा वो पत्र बड़ा विशेष है। आज त्रिवेणी की इस कथा में आप उस पत्र का उत्तर अवश्य स्मरण करिए। जो तुमसे ईर्ष्या रखता है ना, वो जिंदगी में तुम पर कितनी भी बद्दुआ दे दे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे नफरत करता है ना, वो तुम्हारे को दिन रात कोसे तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे लड़ता है, झगड़ता है और झगड़ा करने के बाद तुम्हें बद्दुआ पे बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ भी तुम पर कुछ नहीं कर सकता। जो तुमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है और वो बद्दुआ देगा ना, उसकी बद्दुआ काम नहीं करती। सती माता को भस्म करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं। सती माता अगर जलकर भस्म हुई हैं तो खुद के कारण। अपने आप को सती माता बद्दुआ देती हैं, अपने आप को कोसती हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने लेकर आ गए। मेरा विवाह हुआ और कुंभज ऋषि मुझे सती माता अपने आप में विचार कर रही हैं, अपने आप में स्मरण कर रही हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर आ गए। फिर निवेदन है, दुनिया में किसी की भी बद्दुआ इस कलिकाल में तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। केवल दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। दुनिया में दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। एक आपकी स्वयं की बद्दुआ। बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में अपने आप को कोस रहे, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत तकलीफ भोग रही हूं, काहे का जीवन दिया भगवान तूने, मुझे तो परेशान कर दिया भगवान तूने। जितना अपने आप को हम बद्दुआ देते हैं, जितना हम अपने आप को कोसते हैं, उतना उतना हम अपनी जिंदगी नरक जैसी निकालते हैं। मरते तक आपको भोगना पड़ता है। अपनी स्वयं की बद्दुआ अपने को लगती है। और यहाँ मेरे कई भाई बैठे हुए हैं, कई मेरी जीजा बैठे हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटे बैठे हैं। कोई एग्जाम में अगर आप फेल हो गए, कोई एग्जाम में आप निकल नहीं पाए, कोई परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए, कोई परीक्षा में आप रह गए, कोई परीक्षा आपकी छूट गई है, कोई बात नहीं, अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को कोसिए मत। आप अपने आप को मत कोसो। और कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, ये स्मरण में रहे नहीं। अपने स्मरण में ये लेकर आओ। कई पत्नियां अपने आप को कोसती हैं, कहां फंस गई मैं तो शादी करके, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था। अपने आप को कोस रही, अपने आप को बद्दुआ दे रही। अब वो ये नहीं जानती कि इसका फल क्या होगा, वो ये नहीं पहचानती कि इसका फल क्या हो सकता है, कैसे अपने जीवन को आप नरक जैसा जी सकते हो। वो अपने आप को कैसा जीवन वो जिएगी, उसको नहीं मालूम।
वो अपने आप को कोस रहे, अंदर के एक भी बक्से नहीं चल रहे हैं। श्रीमान एक जनी ऊपर आके सुनिए, ये बक्से एक भी ऊपर के नहीं चल रहे हैं। आपको कोस रहे अपने आप। और किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की सामर्थ्यता ऐसी नहीं है कि कोई जो तुमसे ईर्ष्या रखता है, जो तुमसे नफरत करता है, जो तुमसे बहुत जलन रखता है, वो तुमको कितनी भी बद्दुआ दे दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़े, उसका कोई फर्क नहीं पड़े। एक बालक जो कई किलोमीटर दूर से योगेश सदाशिव यादव, गांव का नाम है नेर से साकरी, 35 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता यहाँ पहुंचा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बालक का साधुवाद करिए। जिसकी कामना थी वो कामना बाबा ने पूरी करी, तो दंडवत कर। बच्चे को मुंबई के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और माँ बाप से कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, केवल बॉडी रह गई थी, पर बाबा ने इसको वापस जीवित करा। इसलिए 35 किलोमीटर से दंडवत करता करता यहाँ पहुँचा। रात दिन दंडवत करता करता चलकर यहाँ पहुंचा है। कल इसका एक वीडियो बच्चे का सामने आया था, जिस समय पर ये दंडवत करते करते बीमार भी पड़ गया था। तो आशीष हमको बताए कि गुरुजी एक बालक आ रहा है, परंतु वो बीमार पड़ गया और ऐसे सूने रास्ते में बीमार पड़ा है, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हम आशीष को बोले बाबा पर भरोसा कर कर निकला है तो बाबा डॉक्टर बनकर भी जाए। फिर सूचना मिली कि आधे घंटे बाद डॉक्टर की कोई गाड़ी वहां से जा रही थी, उसने इस बच्चे को देखा तो रोका, उसका फर्स्ट एड किट पूरा साथ में था, इसका इलाज करा और बच्चा फिर वापस दंडवत करते रहा। शिव बोल बम का नारा है,